जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस बार एससीआर या पीईआर आपने ऑनलाइन लिखनी है और इस फॉर्म को फिल करके आपने सबमिट करना है, जो कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के लॉगिन में चला जाएगा। फिर वो रिमार्क्स देगा और काउंटर साइन अथॉरिटी के पास, और उसके बाद 31 मार्च तक काउंटर साइनिंग अथॉरिटी अपने रिमार्क्स लिखेगा या एग्री या डिसएग्री करेगा, तो आपकी एसीआर कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने HRMS का लिंक ओपन कर लेना है। इसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है। टीचर्स ने ये फॉर्म 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक हर साल सबमिट करना है। अब आपने ये 3 लाइनें जो एक साइड पे लगी हुई हैं, इसको क्लिक करना है। ये पैनल इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये चौथा ऑप्शन है PER-ACR। PER-ACR पे क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद नए ऑप्शन नीचे आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन PER-ACR अप्लाई, इसको क्लिक करें। जी, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने ऐड पे क्लिक करना है। अब ये फॉर्म आपका आ गया है। इसमें बहुत सी इन्फो सिस्टम ऑटोमेटिकली आप इस फॉर्म में आ जाएगी, जो भी आपकी सिस पे है या HRMS पे है। डिपार्टमेंट का नेम आ गया। ये ACR किस टेन्योर की लिखवानी है, तो 1 साल की होती है। ये कम जनवरी से स्टार्ट होगी जी, 1/1/2021। और कहाँ तक लिखनी है जी? 31/12/2021 तक। शनाख्ती कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेम ब्लॉक लेटर्स में आ जाएगा। फादर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ एंट्री इन सर्विस आ गई, उसके बाद डोमिसाइल आ गया। अब साल भर में आप जिस पोस्ट पे तैनात रहे हैं वो लिखनी है। तो ये प्राइमरी टीचर्स पहले PSC थे, रेगुलर होने के बाद ये PST बन गए। और आपने इसके साथ ही स्केल लिखना है, स्केल 14 है जी। उसके बाद एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जो मेन काम है वो ये है कि आपने 5 साल की, पिछले 5 साल की जो ट्रेनिंग्स हुई हैं उनका डाटा यहाँ पे लिखना है। तो पहली ट्रेनिंग जो है वो ये 2017 वाला टीचर है जिसकी मैं ACR या PER लिख रहा हूँ। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 3/8/2017 से लेके 30/8/2017 तक रही थी। तो ये इसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री। ये कायद वालों ने ये ट्रेनिंग दी थी। और कॉमा लगाएं और कंट्री का नेम लिख दें कि ये इधर ही हुई थी या बाहर के ममालिक में जाके भी बाज़ ट्रेनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिख देना है जी। इसके बाद ये ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई? 3/8/2017 से। तो इसका आसान तरीका ये है डेट लिखने का कि आप सबसे पहले साल लिखें, डैश लगाएं, महीना लिखें, फिर डैश लगाएं और डेट लिखें जिस डेट से स्टार्ट हुई थी जी। उसके बाद 2 पे आ जाएं और कहाँ तक रही? तो ये साल लिखें, उसके बाद महीना लिखें और डेट लिखें कहाँ तक रही थी। ये 30/8/2017 तक रही थी, 3/8/2017 से 30/8/2017 तक। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग्स हुई हैं ऐड मोर पे क्लिक करें तो इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने फिर दोबारा से अपना डाटा इंटर करना है और इसको फिल करना है जी। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है कि ये ट्रेनिंग किस बारे में हुई थी, इस ट्रेनिंग का नाम क्या था। तो ये मेरे पास जो डाटा है इनका वो ये है कि ये पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में हुई थी। ये भी कायद वालों ने ही करवाई थी।
साथ आप कंट्री का नाम जैसे पहले लिखा था वैसे लिखें। किस डेट से स्टार्ट हुई थी जी, ये 2019 में हुई थी। सबसे पहले आप साल लिखें, फिर डैश लगाएं और मंथ लिखें। ये मार्च के महीने में हुई थी और ये 25 मार्च से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जी ये कहाँ तक रही, तो 29 मार्च तक रही है। 2019 लिखें साल पहले और फिर मंथ लिखें। तो ये 29 मार्च तक रही थी, 25 मार्च से 29 मार्च तक। इसके बाद आपने, अगर आप महसूस करते हैं कि ये डाटा गलत फीड हो गया है, तो आप ये बना हुआ है ऑप्शन डिलीट करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा डिलीट हो जाएगा और दोबारा से आप री एंटर कर सकते हैं। तीसरी ट्रेनिंग है जी, ये सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में हुई थी। तो कोर्स का नाम लिखेंगे सबसे पहले SNC, सिंगल नेशनल करिकुलम ट्रेनिंग। ये किसने करवाई थी, ये भी कायद वालों ने करवाई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 5/8/2021 से। तो सबसे पहले आप 2021 लिखें, डैश लिखें, महीना लिखें और फिर डेट डाल दें। तो ये डेट है जी 5/8/2021। और कहाँ तक रही थी, 7/8/2021 तक। तो सबसे पहले आपने साल लिखना है, और डेट लिख देनी है 7/8/2021 तक। ऐड मोर, अगर और ट्रेनिंग्स भी हुई हैं इन 5 सालों में तो आप ऐड मोर करते जाएं और इसी तरह फॉर्म फिल करते जाना है। अगर नहीं की मज़ीद हुई तो उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़ पे आ जाना है। तो टीचर्स की सबसे जो मेन ड्यूटी होती है वो टीचिंग ही होती है। उसके अलावा अगर वो टीचर इस टेन्योर में 1 साल में 2021 में हेड टीचर भी रहा है, हेडशिप का चार्ज उसके पास रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ ऐड कर सकता है। मज़ीद भी आप टीचर्स जो होते हैं, ये सिर्फ टीचिंग ही इनके ज़िम्मे नहीं होती, तो बच्चों के करैक्टर बिल्डिंग भी साथ आप लिख सकते हैं। जी इसके बाद ये लिखा हुआ है व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। ये आपने कुछ नहीं यहाँ पे लिखना, ये आपका काउंटर रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा कि आपके लिए वो क्या सजेस्ट करता है, तजवीज़ वो क्या यहाँ पे लिखता है जिससे आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है आपकी टीचिंग स्किल्स को। आपकी ACR तकरीबन रेडी हो चुकी है। उसके बाद ये एक स्क्वायर डब्बा सा बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्टेड upon विद डेट। तो यहाँ आपने करना कुछ नहीं है, आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा और साथ ही आगे चला जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। अब आपने आई एग्री दैट द अबव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जो भी मैंने ऊपर इन्फो दी है, इंफॉर्मेशन दी है साल भर की, वो मैं जहाँ तक जानता हूँ या जानती हूँ वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है, चेक लगा देना है यस का और सेव कर देना है। जी तो यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये आता है कि इसको भी फिल करें। तो ये आपने अपने बारे में रिपोर्टिंग ऑफिसर वो आगे लिखेगा रिमार्क्स, आपने अपने बारे में यहाँ पे लिखना है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव बना सकती है। तो इसमें आप लिख दें कि ट्रेनिंग्स आर वेरी important to enhance my efficiency।
सिर्फ ट्रेनिंग्स की बजाय भी अगर आप लिखते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस माई एफिशिएंसी। जी, इसके बाद आपने आ जाना है नीचे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ACR जो है वो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक है, ये आपका डोमिसाइल आ गया, पोस्ट हेल्ड आ गया, कौन सी आपकी डेजिग्नेशन थी, कौन सा स्केल था, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका कौन है जी, AO है, सेकेंडरी स्कूल्स का जो होता है वो हेडमास्टर होता है, काउंटर साइनिंग अथॉरिटी जो आपकी डेप्टी DO है, और स्टेटस रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास आपकी ACR या PER जा चुकी है और ये पेंडिंग है और वो 31 दिसंबर के बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगा। यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करके आप डिटेल भी अपनी चेक कर सकते हैं। दोबारा से आपका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसमें आप चेक कर लें, दोबारा से कोई अगर गलती हुई है तो उसको सेट कर सकते हैं, वरना फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी कि किस डेट को और किस टाइम पे आपने ये इसको क्रिएट किया है। बैक आ जाएं और जी उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर ACR डिटेल, ये जब रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, काउंटर साइन ऑफिसर ACR डिटेल, तो काउंटर साइन अथॉरिटी जो थी उसने आपके बारे में क्या लिखा है तो वो यहाँ पे आएगा। शो डिटेल के ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे और उनको आप ओपन करके देख सकेंगे। तो इस तरह आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट एक बार फिर बता रहा हूँ 31 दिसंबर 2021 है। पुराने PhD टीचर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नहीं समझते, तो उनके साथ जो 2017 में या 2018 में टीचर भर्ती हुए हैं तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ओल्ड टीचर्स को साथ लेके चलें, उनकी इस सिलसिले में हेल्प करें, उनका यूज़र नेम पासवर्ड उनके पास ही बैठ के लगाएं और ये सारा आपने प्रोसेस मुकम्मल कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में उस बात के बारे में पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की समझ नहीं आई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।